दो फैसले जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चूज योर पार्टनर वाइजली। जिस बंदे का पार्टनर ठीक नहीं, उसकी जिंदगी बर्बाद है। बदजुबान जो औरत होती है उसके साथ गुजारा कैसे मुमकिन है? आप जब एक लड़की को बीवी बनाते हैं ना, बनाने के बाद कहते हैं सब्र कर। पहले साबर ढूंढनी थी ना। पहले तो तुमने देखा उसके बाल बड़े अच्छे, नक्श बड़े तीखे हैं, रंग बड़ा गोरा है, तो वो गलत नहीं है, तेरा इंतखाब गलत है ना। बुज़दिल माएँ जो होती हैं वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं कर सकती। माओं का कसूर होता है कि जो बच्चे के आगे जब रो रही होती है ना माँ, तो बच्चा यही समझता है कि ये कातिल है मेरी माँ के आंसुओं के। फैमिलीज में मम्मी साइड के रिश्तेदार जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, उनको बड़ा पसंद किया जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, कहा जाता है कि माँ जो होती है वो बच्चे की, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। बिल्कुल। कहा जाता है कि माँ की जो गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है, और माँ की आगोश में बच्चे की तालीम और तरबियत मुयस्सर होती है। अच्छा, ये खाली उसकी तालीम और तरबियत या उसकी पहली दरसगाह सिर्फ ABCD अलिफ बे पे ते नहीं था। हाँ, और उसकी सबसे बड़ी जो दरसगाह और सबसे बड़ी जो माँ नशनुमा करती है वो करती है उसके एहसासात की नशनुमा। बिल्कुल ठीक है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंट एक बच्चे को कौन बनाती है? उसकी माँ बनाती है। माँ बनाती है। अब देखें, एक बच्चा देखता है जब उसकी माँ उसके नंदयाल में जाती है ना, अपनी बहनों से मिलती है, अपनी माँ से मिलती है, अपने बाप के घर जाती है ना, वो बड़ा इजी फील करती है, डोमिनेट फील करती है। जैसे उसकी माँ उसके बाप के घर में आती है वो डरी डरी रहती है। ठीक है, उस पर वर्कलोड होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के जो लाशोर में चीज़ सेव हो जाती है ना, वो सेव हो जाती है कि मेरी माँ उधर सुकून से है, तो इसका मतलब है वही मेरा घर है, ननियाल मेरे अच्छे हैं। और बच्चा जो है ना वो माँ की नज़र से दुनिया को देखता है। मैं खाली बेटी की बात नहीं कर रहा, बच्चा बेटा हो बेटी, वो माँ की नज़र से दुनिया को देखता है। सर, बुज़दिल माएँ जो होती हैं वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं कर सकती। बड़ी बात कर दी। ठीक है ना, माँ का किरदार होता है सारा। अब वो माँ की ऐनक से देख रहा है। दूसरी बड़ी वजह क्या होती है? जितने भी प्रॉपर्टी के इशू होते हैं, पैसे के इशू होते हैं ना, वो सारे चाचे तायों के साथ होते हैं। जहाँ पे पैसा आ जाए रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। आप देख लें, बेशतर लोग जो होंगे ना, उनके जो बडीज होंगे वो उनके कजन्स होंगे अम्मी की तरफ से, अब्बू की तरफ से नहीं होंगे। और उसके बाद तीसरा किरदार हमारे सोशल मीडिया का, जिसने जितने भी मीम्स हैं, जितने भी लतीफ़े हैं, वो चाचे ताए और फुप्पी पे कसे हैं। हाँ बिल्कुल। हालांकि बच्चे का पैम्पर फुप्पी ने बदला है, खाला ने नहीं बदला। ठीक है, ये भी बात ठीक है। ठीक है ना, तेरी खुशी तेरी फुप्पो को हुई थी ना पहले, खाला को तो नहीं थी हुई। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आज क्या होता है सर, माएँ ना दूर कर देती हैं बच्चों को। बिल्कुल ऐसे ही। मैं माजरत के साथ ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन टॉपिक इस तरफ निकल गया। माओं का कसूर होता है सर, माओं का कसूर होता है। माओं का कसूर होता है कि जो बच्चे के आगे जब रो रही होती है ना माँ, ठीक है, तो बच्चा यही समझता है कि ये कातिल है मेरी माँ के आंसुओं के। ठीक है ना, इन्होंने मेरी माँ के जज्बातों को किल किया। ये जो दादके होते हैं बच्चे के ज़हन में माँ डालती है सर। बिल्कुल ठीक है। हालांकि देखे ना, ननियाल की तरफ से भी तो ज्यादतियां होंगी ना, लेकिन माँ फौरन क्या कहेगी? वो मेरा और तुम्हारी आंटी का मसला है, बड़ा प्यार करती हैं तुमसे, वो तो मेरे साथ है ना, तेरे साथ तो तेरे मामू बड़ा प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि नाफरमान और इसके साथ साथ बदजुबान जो औरत होती है, जिसकी हर टाइम ज़ुबान चलती रहती है, मतलब कि उसका शौहर थोड़ा सा ठंडा होता है लेकिन वो हमेशा उससे बातों में, लड़ाई झगड़े में वो गर्म ही रहती है, तो उसके साथ गुजारा कैसे मुमकिन है? अरसलान भाई, अगर आप चाहते हैं ना कि आप अपनी बीवी के साथ एक दिन खुशगवार गुजारें, शानदार गुजारें, तो अपनी बीवी की ना भरपूर तारीफ करें। अगर आप चाहते हैं आप अपनी बीवी के साथ एक हफ्ता अमेजिंग गुजारें, तो उसको हफ्ते में एक दिन बाहर खाने पे ले दें। अगर आप चाहते हैं आप अपनी बीवी के साथ पूरा महीना बड़ा हैप्पीली गुजारें ना, तो अपनी बीवी को एक अदद नया सूट ले दें। और अगर आप चाहते हैं सारी ज़िंदगी आप अपनी बीवी के साथ ठीक रहें, तो इस अमल को हर महीने दोहराएं। ठीक है, और बीवी आपकी सेट रहेगी। सेट रहेगी सर, लेकिन तब आपके एक्सपेंस भी बढ़ जाएंगे, और अगर आपके पास कोई इनकम उतनी नहीं आ रही तो फिर आप घर के अखराजात कैसे चलाएंगे? और बीवी को, अगर बीवी को यहाँ पे समझाना हम चाहें कि भाई अल्लाह की बंदी, ऑफिस से सैलरी लेट मिल रही है और मेरा बिजनेस नहीं ठीक जा रहा, तो उस वक्त तो फिर मामलात जो हैं वो गड़बड़ होंगे, और बीवी को यहाँ पे कितना सब्र करना चाहिए अगर घर के हालात ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अरसलान भाई, फिर शादी देख के करें। आप इंतखाब गलत कर लेते हैं।
आप जब एक लड़की को बीवी बनाते हैं ना, बनाने के बाद कहते हैं सब्र कर, पहले साबर ढूंढनी थी ना। बिल्कुल। पहले तो तुमने देखा उसके बाल बड़े अच्छे हैं, नक्श बड़े तीखे हैं, रंग बड़ा गोरा है, पहले देखा था सब्र करने वाली है, पहले देखा था शुक्र करने वाली है, पहले देखा था मैनेज करने वाली है। तो वो गलत नहीं है, तेरा इंतखाब गलत है ना। इस दुनिया में कोई गलत नहीं होता सर, वो हमारे मुताबिक नहीं होता। बिल्कुल ठीक अपने है। मुताबिक ढूंढता, और हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं हो। मिलता तुझे, फिर तेरे मुताबिक फिर रोजे रख ले, सब्र कर ले। तू मर्द है ना, तू अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभा सकता फिर रोजे रख ले, तस्बीहां कर ले, फिर निकाह ना कर। बिल्कुल ठीक है। आपने रिश्ता करना है ऐसी लड़की से जो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, आपसे अच्छी तरह बातें कर रही है, आपके साथ डेट्स पे जा रही है, और अब उसकी स्नैपचैट पे आपने तस्वीरें फॉलो करनी है, तो फिर उसके खर्चे भी तो उठाने हैं ना तूने। पहले तुझे पाक दामन पसंद नहीं आती थी, पर्दा करने वाली पसंद नहीं आती थी, बुर्का करने वाली को तू जाहल कहता था। बिल्कुल ठीक है। अब तू कहता है भाई तेरी तरफ लोग देखते क्यों हैं। तो मैं समझता हूँ अरसलान भाई, इंसान को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इंतखाब मेरा गंदा था, बीवी गंदी नहीं है। इंतखाब मेरा गलत था, बीवी की हरकतें गलत नहीं है अरसलान भाई। मतलब कि आपको जब भी अपनी पार्टनर, अपना साथी चूज करना है तो इन तमाम चीजों चूज को वाइजली। ओके। चूज योर पार्टनर वाइजली। सर Sure. जिस बंदे का पार्टनर ठीक नहीं, उसकी जिंदगी बर्बाद है। ये जिंदगी का ऐसा फैसला है, दो फैसले जिंदगी के यहाँ से बात निकल गई, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चूज योर पार्टनर एंड चूज योर कैरियर वाइजली। बड़ी समझदारी से करिएगा। हम क्या करते हैं, कैरियर दूसरे की तरफ देख के चूज कर लेते हैं, बड़ी बात की। बीवी सोशल मीडिया से देख के चूज कर लेते हैं, सही कह रहे हैं। फिर बाद में सर पे हाथ रख के रोते हैं। और ये गलत फैसले फिर आपकी नस्ल तक नहीं, 7 नस्लें के ही नस्लें जो है उससे तबाह बर्बाद मेरे पास होती केस आते हैं अरसलान भाई, बीवी गंदी मिल गई, उसने क्या किया, माँ छुड़वा दी, बहन छुड़वा दी, भाई छुड़वा दिए, बखरे कर दिया। यार बीवी गंदी नहीं थी, मर्द तो तू था ना। अगर आज मेरे पास कोई केस आता है ना कि गंदी बीवी मिल गई है, माँ बाप बहन भाई अलहदा कर दिए, यार तेरे भाई को नहीं पता था कि बहन के पीछे खड़ा होना है। एक मर्द को नहीं पता कि वो भाई जो सारी जिंदगी साथ रहा है वो कैसे गंदा हो सकता है। सही बात है। आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपको अच्छे लगेंगे ना, आपकी बीवी को अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपको 100 से अच्छे लग रहे हैं तो उसको 50 लग रहे हैं। आप बताओ, आपको अपना भाई पसंद है कि बीवी का? मोस्टली तो अपना ही होता है भाई। अपनी बहन ज्यादा अच्छी लगती है कि बीवी की? अपना खून जो है वो लगता तो है। यार अपनी बीवी से कैसे ये तुम तवक्को रख सकते हो कि वो तेरी माँ को अपनी माँ की तरह ट्रीट करे? तो शाह साहब, इन सारी चीज़ों को सेट करने का क्या तरीक़ेकार क्या है? इसको कैसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? रिश्ता करने से पहले दीनदारी देखो। क्या बात है, बड़ी बात कर दी। दीनदारी देखो सर। ठीक है। जो मर्द अल्लाह से डरेगा ना, वो कभी तुझे थप्पड़ नहीं मारेगा। ठीक है। जो मर्द अल्लाह से डरता होगा ना, वो तेरे हकूक़ व फ़राइज़ अच्छे से अदा करेगा। जो बीवी अल्लाह से डरती होगी ना, वो तेरी माँ को अपनी माँ समझ ही लेगी। क्या बात, मतलब ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। रखना चाहिए।